तो अब तक हम लोग बात किए 5 हेड्स में इनकम का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, उसका क्या प्रोविजन था, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, ये हमने देखा। अब ये जो 5 हेड्स हैं, ये 5 हेड्स को मिला के अपना बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो अभी तक जो हम लोगों ने 5 हेड्स का बात किया है, तो ये 5 हेड्स जो भी हैं, इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 5 हेड्स से हमारा निकलता है ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम को हम लोग शॉर्ट में जीटीआई भी बोलते हैं। अब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है, इसमें से हमें इनकम टैक्स चैप्टर 6A में कुछ डिडक्शंस देता है। ठीक है, तो यहां से हमें वो माइनस करेंगे। डिडक्शन का मतलब होगा हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम बना, वो इनकम जिसमें हमें टैक्स देना है, उसमें से ये डिडक्शंस हम लेस करते हैं, फिर जो आएगा वो होता है टोटल इनकम। तो 5 हेड्स को जब आप ऐड करेंगे तो बनता है ग्रॉस टोटल इनकम, फिर ग्रॉस टोटल इनकम से आपको डिडक्शंस माइनस करने को मिलेगा। याद रखिएगा, डिडक्शंस ऑलवेज आपको लेस करना है ग्रॉस टोटल इनकम से। तो इसका मतलब अगर ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है तो डिडक्शंस नहीं मिलेगा, और ग्रॉस टोटल इनकम से कभी भी डिडक्शन ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो यहां से हम लोग डिडक्शंस माइनस करते हैं, जो कि कवर करता है इनकम टैक्स का चैप्टर 6A। ऐसे लिखते हैं हम लोग, रोमन का 6A। इसमें 80C से लेके 80U तक सेक्शन कवर करता है। ठीक है, तो ये जब आप माइनस करेंगे चैप्टर 6A का, तब आता है आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम, इस टोटल इनकम पे ही हम लोग मल्टीप्लाई जब आप करेंगे टैक्स रेट, तब आता है टैक्स पेबल। टोटल इनकम पे टैक्स रेट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आता है टैक्स पेबल। जो कि हमें पेमेंट करना होता है। तो 5 हेड्स जो हमारा बनेगा वो ग्रॉस टोटल इनकम होता है। ग्रॉस टोटल इनकम से हमें चैप्टर 6A में डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हमारा टोटल इनकम होता है, और इस टोटल इनकम पे जब टैक्स रेट हम लोग अप्लाई करेंगे तब आता है हमारा टैक्स पेबल। तो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर डिडक्शंस का। चैप्टर 6A में जो सेक्शन 80C से लेके 80U तक कवर करता है, हम क्या क्या डिडक्शंस ले सकते हैं, और इन डिडक्शंस को लेने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया या कंडीशंस है जिसको फुलफिल करना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था ये कि 5 हेड्स का कैलकुलेशन होता है, और उस 5 हेड से हमारा ग्रॉस टोटल इनकम बनता है। फिर उस ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग डिडक्शंस क्लेम करते हैं, और डिडक्शंस का जो प्रोविजन है वो इनकम टैक्स में चैप्टर 6A में कंटेन है। चैप्टर 6A है वो डिडक्शंस का प्रोविजन को कैरी करता है। डिडक्शन के लिए अपने पास सेक्शन 80C से लेके 80U तक अवेलेबल है, और ये भी बोलता है कि आपका जो डिडक्शन है वो कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट मींस कि आपका टोटल इनकम कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग 80C से लेके जो 80U की बात करेंगे उसमें डिफरेंट सेक्शंस है। हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि 80C में क्या डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद क्या सेक्शन होगा जहां हम डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80C से। डिडक्शन 80C जो है वो बात करता है, डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेसिफाइड एसेट्स में, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। और ये डिडक्शन जो मिलता है वो इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। सेक्शन 80C जो है वो ओनली अवेलेबल है इंडिविजुअल को या फिर HUF को। ये लोग ही केवल 80C का डिडक्शन ले सकते हैं। उसमें डिडक्शंस में बहुत सारे स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स का नाम दिया हुआ, आपको किस किस पे करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, हम लोग अगर प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और उसका प्रीमियम पेमेंट करते हैं, तो जो अमाउंट प्रीमियम के नाम पे हम लोगों ने पेमेंट किया है उस अमाउंट का हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं। आपको याद रखना है, इंश्योरेंस में जनरली 2 टर्म पे बात होती है।
सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेमेंट। तो सम एश्योर्ड होता है पॉलिसी का फुल वैल्यू जो आपको मिलेगा मैच्योरिटी के समय में, और प्रीमियम पेड का मतलब होता है ईयरली प्रीमियम जो हम लोग उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए पेमेंट करते हैं। एटीसी जस्ट कवर करता है प्रीमियम पेमेंट को। साल में जो भी हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, चाहे वो मंथली आप पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं, ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने जितना भी पेमेंट किया होगा प्रीवियस ईयर में, उसका डिडक्शन आप एटीसी में ले सकते हैं। बट अगेन याद रखना है मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए का ही है पूरा एटीसी का। इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड होने के बाद जो पैसा मिलता है वो सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट रहता है। इंश्योरेंस पॉलिसी आप किसके नाम पे ले सकते हैं? आप अपने नाम पे ले सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल है तो, स्पाउस के नाम पे ले सकते हैं, और अपने चाइल्ड के नाम पे ले सकते हैं। यहां पे ये जरूरी नहीं है कि चाइल्ड आपका माइनर है या मेजर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने नाम पे, स्पाउस के नाम पे और चाइल्ड के नाम पे अगर आप पॉलिसी लेते हैं और उसका प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पेरेंट्स के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं और उसका प्रीमियम पेमेंट करते हैं, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 80 पेरेंट्स को कवर नहीं करता है। नेक्स्ट है अपना प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी का मतलब होता है प्रीमियम आप पे करेंगे, कुछ टाइम वेट करेंगे एंड देन उसके बाद वहां से कुछ इनकम आता है। तो डेफर्ड एन्युटी का भी अगर अपने प्रीमियम पेमेंट करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो हमें उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एटीसी में। सब मिला के लिमिट हमेशा याद रखिएगा 1.5 लाख। एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी पेबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग अ डेफर्ड एन्युटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर डेफर्ड एन्युटी के अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं, अपने सैलरी से डिडक्ट करवाते हैं, तो वो डिडक्शन एटीसी में अवेलेबल है, उसका वो क्लेम कर सकते हैं।